भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु एक ऐसी संरचना है जिसे केवल एक साधारण भूवैज्ञानिक घटना के रूप में समझना शायद पूरी सच्चाई को व्यक्त नहीं करता। ये संरचना सदियों से मानव जिज्ञासा का केंद्र रही है, क्योंकि इसकी रेखीयता और संरचना इसे एक साधारण प्राकृतिक निर्माण से अलग बनाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है, इस संरचना का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान राम की सेना ने समुद्र को पार करने के लिए एक विशाल सेतु का निर्माण किया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस निर्माण में भगवान राम की भूमिका केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी देखी जा सकती है, जिन्होंने एक असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती को एक संगठित और योजनाबद्ध प्रयास में परिवर्तित किया। उनके मार्गदर्शन में वानर सेना के प्रमुख इंजीनियर नल और नील ने समुद्र के ऊपर एक स्थिर और उपयोगी मार्ग बनाने की योजना बनाई। रामायण में वर्णित यह प्रक्रिया आधुनिक इंजीनियरिंग के कई सिद्धांतों से मेल खाती है, जैसे संसाधनों का चयन, संरचनात्मक स्थिरता और बड़े स्तर पर कार्यबल का प्रबंधन। पत्थरों और लकड़ी जैसे उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर एक ऐसा मार्ग तैयार किया गया जो उथले जल क्षेत्र में स्थिर रह सके। यदि इस संरचना को आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक शैलो वाटर कॉजवे यानी उथले पानी में निर्मित मार्ग जैसा प्रतीत होता है, जिसमें प्राकृतिक आधार पर सामग्री को जमा करके एक स्थिर संरचना बनाई जाती है। ये तकनीक आज भी विभिन्न समुद्री परियोजनाओं में उपयोग की जाती है। वैज्ञानिक अवलोकनों में ये पाया गया है कि राम सेतु की संरचना काफी हद तक सीधी और निरंतर है, जो इसे सामान्य प्राकृतिक संरचनाओं से अलग बनाती है। कुछ क्षेत्रों में रेत के ऊपर चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं और कई स्थानों पर प्रवाल संरचनाएं असामान्य क्रम में स्थित हैं। ये सभी संकेत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ये संरचना केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि इसमें किसी प्रकार का संरचित हस्तक्षेप भी शामिल हो सकता है। भारत के प्राचीन इतिहास में उन्नत इंजीनियरिंग के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे जल प्रबंधन की जटिल प्रणालियां, विशाल मंदिर निर्माण और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन। इन सभी को देखते हुए ये संभावना और मजबूत होती है कि उस समय के लोगों के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक समझ मौजूद थी। राम सेतु का अध्ययन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत में ऐसी इंजीनियरिंग क्षमताएं थीं जिन्हें हम आज पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अंततः राम सेतु केवल अतीत की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक प्रश्न है, एक रहस्य है और शायद एक ऐसा सेतु है जो इतिहास, विज्ञान और आस्था के बीच जुड़ाव स्थापित करता है।